वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल हियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मीले मशीन दैट जनरेट्स टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर अ गिवन इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। यानी कि अब हमारे पास इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग है, ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसका टूस कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें टूस कॉम्प्लीमेंट की, so we know that very well. Binary string is of the form 0 1 1 0 1 0. Randomly I am taking a number. This is what we call the binary string, okay, and then the 2's complement of this binary string. How we can take the 2's complement? So one of the method is first we need to take the first 1's complement of this number and then add 1 with that 1's complement, okay, and we'll get the 2's complement. एक तरीका तो ये है कि हमें अगर इसका 2's complement निकालना है तो हम इसका पहले 1's complement निकालें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2's complement मिल जाएगा। बट यहाँ हम जो है मीले मशीन की बात कर रहे हैं और मीले मशीन में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इन दैट केस हाउ वी कैन जनरेट 2's complement? सो वी हैव अनदर शॉर्टकट मेथड और वी कैन से द अनदर मेथड विच सेज दैट read from the left hand side. I am taking here 0 again with this binary string for the understandable purpose. I am increasing one more bit here. Now to understand this 2's complement method, which says that read the symbols from the right hand side first. Okay, हमें राइट हैंड साइड से सिम्बॉल्स को रीड करना है और जब तक पहला 1 नहीं आ जाता तब तक हमें बिट्स को वैसे ही लिख देना है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम राइट हैंड साइड से इनको रीड करें तो हम जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाता तब तक हम सिम्बॉल्स को वैसे ही लिखेंगे जैसे हमें मिल रहे हैं। यानी कि हमें अगर 0 है तो 0 ही रहने देना है और अगर 1 है तो 1 को 1 ही रहने देना है। लेकिन जैसे ही पहला 1 अगर हमें मिल जाता है तो उसके बाद के जितने बिट्स हैं हमें उन सबको क्या कर देना है, उनका कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। सो उस केस में दिस 0 इज 1, दिस 1 विल बी 0, दिस इज 1 0, this will be 0 and this becomes the 1. Okay, so we can say this is the one of the kind of method through which we can get the 2's complement of the given binary string. अब हमें ऐसा मशीन मीले मशीन डिज़ाइन करना है जो कि इस तरह के आउटपुट को जनरेट करे। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे किसके लिए, 2's complement को जनरेट करने के लिए, यानी कि ये शॉर्टकट मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कारण हमारा ये है कि FSM जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। FSM कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे कैलकुलेशंस को, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस माने जाते हैं, उनको परफॉर्म नहीं कर सकता। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह की चीज़ों को नहीं कर सकता वो, ठीक है। सो इन दैट केस we just need to follow that particular simple form or the simple method. So for this how we can draw this 2's complement or we can say the Mealy machine for this 2's complement representation. So you just try to understand that Q0 mirrored this state called Q0 और Q0 which जब तक हमने देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया था हम उसी के थ्रू जो है मशीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। सो फॉर दिस अगर 0 है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा 0 भी होते, ध्यान रखिए, अगर एक से ज़्यादा 0 भी होते तो भी कितनी बार भी 0 आते हम 0 को 0 ही रहने देते। कब तक? जब तक कि पहला 1 नहीं आ जाता। यानी कि हम जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम जो है चेंजेस नहीं करेंगे। सो वी कैन से वी हैव एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जब तक 0 आ रहे हैं आने दीजिए। हमें उन 0 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट देना है वो हमें क्या देना है, 0 ही देना है। मतलब अगर यहाँ पर 1 की जगह ये इस तरह से 3 0 होते तो भी हम यहाँ से रीड करना शुरू करते, वी हैव दिस 0 as 0, 0 as 0, 0 as 0, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव ज़ीरोज़, ठीक है, हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव ज़ीरोज़, हमें 0 को 0 ही रहने देना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता।
अब हम यहाँ स्टेट चेंज करेंगे, क्योंकि एक बार 1 आने के बाद अब जो आगे हम काम करेंगे वो वैसा नहीं होगा जैसा हम 1 आने से पहले कर रहे थे। ओके, यहाँ हम जैसे बिट्स थी हम वैसी ही रहने दे रहे थे। 1 आने के बाद अब जो बिट्स आएंगी उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इनको चेंज करेंगे। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही 1 आ गया तो हम 1 को तो 1 रहने देंगे। ओके, 1 को हम 1 ही रहने देंगे, लेकिन हम अपनी स्टेट चेंज कर देंगे। हम आ जाएंगे Q0 से Q1 स्टेट पर। ओके, नाउ अब हम Q1 स्टेट पर आ गए हैं 1 रीड करने के बाद। अब जैसे ही अब आगे 1 आए या 0 आए, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट अब कौन सा लगेगा, ये 1's कॉम्प्लीमेंट वाला। सो वी जस्ट नीड टू स्पेसिफाई इट हियर एज वी हैव 0, it will convert that 0 to its equivalent 1, and if we have 1, it will convert that 1 to its equivalent 0. Okay, so this is what we call the representation of a 2's complement, or we can say the Mealy machine that will generate the 2's complement of a binary string or the binary input. Okay, now how we can define the 6 tuples here. We can define the 6 tuples as now अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक आउटपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और बेहतर तरीके से हाउ इट वर्क्स। सो वी हैव दैट स्ट्रिंग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 0 1 1 0 1 0 0। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस स्ट्रिंग 0 1 1 0 1 0 0। नाउ हाउ इट वर्क्स, सो फॉर दिस we have this string from the initial state Q0। ओके, हम स्ट्रिंग को रीड करना शुरू कर देंगे। नाउ Q0 स्टेट पर 0 के लिए, Q0 स्टेट पर 0 के लिए ओके, एक चीज़ और है कि हम जो स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग हम रिवर्स ऑर्डर में रीड कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट करेक्टिंग इट हियर, नॉट रीडिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा कंस्टेंट है अगर हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ओके, सो वेन एवर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट मेथड, सो इन दैट केस वी नीड टू रीड दैट स्ट्रिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। सो इन द रिवर्स ऑर्डर वी हैव द इनपुट स्ट्रिंग एज, अगर हम यहाँ से रीड करते हैं ओके, सो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो उसका सीक्वेंस क्या है, 0 0 1, व्हाट वी कॉल 0, ओके, then 1, again a 1, and then 0. Okay, so we have the input string as 0 0 1 0 1 1 0 because we are reading that string from the right hand side. Okay, now so at Q0 state for 0 we have the corresponding output value as 0 for 0 it is 0 and the state is Q0 itself. So Q0 स्टेट पर 0 रीड करने पर हम 0 को रीड कर लेंगे, Q0 पर ही रहेंगे और हमें आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, एंड देन नाउ एट Q0 स्टेट अगला इनपुट सिंबल हमारे सामने क्या है, वी कैन सी हियर एट Q0 स्टेट फॉर 0, Q0 स्टेट पर 0 के लिए अगेन एट Q0 स्टेट फॉर 0 वी आर एट Q0 स्टेट self loop and the corresponding output is 0. So we have 0 as output is 0 generated and we are at Q0 state itself. Then 1 0 1 1 0, this is what we call the substring 1 0 1 1 0. Okay, now at Q0 state for 1 next input symbol is Q0 पर 1 के लिए। अब हम Q0 पर अगर 1 input देते हैं, so Q0 पर 1 के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, so we have 1 as the output, okay, and we are transit over the new state called Q1. So 0 Q1 पर Q0 पर 1 रीड करने पर हम जो नई स्टेट पर जा रहे हैं वो नई स्टेट कौन सी है, Q1 है, और हमने 1 को रीड कर लिया है तो ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी जगह पर जो स्टेट आएगी वो Q0 नहीं होगी, वो होगी अब Q1। ओके, एंड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज 0 1 1 0। ओके, नाउ एट Q1 स्टेट फॉर 0, अब हम Q1 स्टेट पर आ गए हैं। Q1 स्टेट पर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है,
1. So at q1 state for 0 we have the output as 1 and the state is q1 itself. So 0 0 1 ये 0 भी हमने रीड कर लिया. q1 पर 0 रीड करने पर हम कौन सी स्टेट पर हैं? हम q1 पर ही हैं. अगले सिम्बल्स हमारे पास जो हैं वो ये है 110 ये बचा है. अब हम q1 पर 1 के लिए बात करते हैं. q1 पर 1 के लिए q1 स्टेट पर 1 इनपुट के लिए हम कौन सी स्टेट पर हैं? q1 पर ही हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है 0. आउटपुट पहले हम लिख लेते हैं. आउटपुट इज 0 और q1 पर 1 के लिए हम कौन सी स्टेट पर हैं? हमने 1 रीड कर लिया. हमारी स्टेट कौन सी है? सेल्फ लूप यानी कि q1. सो q1 नाउ 1 0. अब q1 पर अगेन अगला इनपुट सिंबल क्या है? 1 है. सो q1 पर 1 के लिए ओके q1 पर 1 के लिए आउटपुट क्या है? 0. सो वी हैव द आउटपुट वैल्यू. दिस इज व्हाट वी कॉल द आउटपुट रिप्रेजेंटेशन. ओके ये जो हम देख रहे हैं ये आउटपुट है. नाउ so 0 is the output value we have generated here. q1 पर 1 के लिए 0 ओके और q1 पर 1 रीड करने के बाद हम कौन सी स्टेट पर हैं? q1 पर ही हैं. सो ये 1 रीड कर लिया हमने. हम q1 पर ही हैं. अगला सिंबल 0 है. बाकी सिंबल्स जो थे ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. नाउ एट q1 फॉर 0 एट q1 स्टेट फॉर 0 अगेन वी आर एट सेम स्टेट q1 एंड आउटपुट वैल्यू इज 1. सो वी हैव आउटपुट वैल्यू एज 1 ओके एंड देन output value is 1 and the state is q1 itself. So after reading that symbol we are at q1 state. Input string is over. We have already read all the input symbols which is mentioned in the input the sequence of input alphabets or in the string. Okay and what we called after reading these symbols one by one the corresponding output value is. This is what we call the sequence of output alphabets from up to the downward direction. Okay so we just need to write output as output as 0 0 1 1 0 0 1. So this is what we call the output corresponding to this value. now अब अगर आप इस पे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो भी आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आएगा 0 0. So we have the output as 0 0. Okay now I'm just writing this output from the downward direction. If you are taking the reverse to get the correct output value corresponding to this. So we have written this output in the reverse order. We can say that this is 1 0 0 1 1 0 0 and this is what we call the रिक्वायर्ड आउटपुट. ओके नाउ अब आप चेक कर लीजिए ये 2's कॉम्प्लीमेंट है या नहीं. सो 0 0 1 ओके 0 0 1 यहाँ तक तो वैल्यू वही रहेगी. फिर 0 के लिए 1 हो गया, 1 के लिए 0 हो गया, 1 के लिए 0 हो गया और 0 के लिए 1 हो गया. दिस इज व्हाट वी कॉल द 2's कॉम्प्लीमेंट. ओके दिस इज व्हाट वी कॉल द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग. क्लियर. नाउ अब इसके अगर हम 6 टपल्स डिफाइन करें यहाँ पर. Now we can define all of these 6 tuples here as जब भी आप 6 tuples define करें remember this thing. Okay now q let me the set of states. We have 2 states only q0 and q1. So we just need to write q0. q1 is the set are the states belongs to the set of states. q0 is the initial state. Okay and then the set of input alphabets. So alphabets input strings are of the form binary 0 1. So we can say that the input alphabets are 0 1. Okay
what we call the input alphabets. Similarly, the transition function and the आउटपुट फंक्शन हम बाद में देखते हैं. अभी आउटपुट जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, आउटपुट वो किस फॉर्म में मिल रही हैं, 0 1 के फॉर्म में मिल रही हैं. बाइनरी स्ट्रिंग ही आउटपुट में मिल रही है, तो अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए आउटपुट के, 0 और 1. सो यू कैन से दैट दिस इज व्हाट कॉल्ड द आउटपुट अल्फ़ाबेट्स. एंड देन द ट्रांजिशन फंक्शन. अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें, सो द ट्रांजिशन फंक्शन वी कैन राइट इट एज हियर. Okay, the transition function and lambda, which is the output function. हम दोनों functions के जो components हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. So how many transitions we have here at each and every state for every input symbol. So actually we have 2 states, 2 input symbols. That means the 4 combinations are possible. So we can say transition at q naught state for input 0, it goes up to q naught state. Transition at q naught state for input 1, it move towards the q1 state. Similarly, q1 state for input 0, q1 state for input 0, it is q1. Okay, then at q1 state for input 1, what we called q1. then output function. now अगर हम output function की बात करें, so lambda at q naught state for input 0, the corresponding output value generated is 0. okay, q naught पर 0 के लिए output क्या है, 0 है. similarly at q1 state q naught state for input 1, the output is for q naught पर 1 के लिए output क्या आ रहा है, 1. then q1 state for input 0 and q1 state for input 1. so at q0 state q1 state पर 0 के लिए output है 1. taking the complement of these inputs, so 0 है तो 1 हो जाएगा, q1 पर 1 है तो 0 हो जाएगा, तो q1 पर 1 है तो it will be 0 now. so this is what we called the transition diagram. okay, we are reading that string from this direction. okay, and this is what we call the output or the actual output is the reverse, because we are taking this input in the reverse order. so for the correct output we just need to reverse the output to be generated by this machine. so after reversing this output which is generated by this machine is this, which is the actual 2's complement for the given input string. now 6 tuples are like this. okay, so this is what we call the construction of Mealy machine. now in the next video section we will discuss some more problems based on it. thank you, that's all for now.